हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो यूजीसी नेट में यूनिट नंबर 8 है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट दो वर्ड से बना हुआ है, मार्केटिंग और मैनेजमेंट। तो पहले हम देखेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं। मार्केटिंग इज़ द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस। देखिए, जहाँ पर प्रोसेस आ गया है, अब मार्केटिंग में आईएनजी लगा है। जिस भी वर्ड में आईएनजी लगा होता है उसका मतलब होता है प्रोसेस। फॉर क्रिएटिंग, यानी कि क्या करता है, मार्केटिंग जो होता है वो कंज्यूमर्स को क्रिएट करता है, उनको कम्युनिकेट करता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, एंड प्रोडक्ट को डिलीवर भी करता है, एंड एक्सचेंज ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। देखिए, वैल्यू का मतलब क्या होता है। वैल्यू का मतलब होता है सेट ऑफ बेनिफिट्स, जो कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। सेट ऑफ बेनिफिट्स, तो ये वैल्यू का मतलब होता है सेट ऑफ बेनिफिट्स जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर को देता है। तो वो होता है क्या, वैल्यू। और वो देता किसको, यानी सोसाइटी एट लार्ज। उसका जो प्रोडक्ट है वो हर किसी के लिए, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, ऐसा नहीं है। जो उसका प्रोडक्ट होता है वो हर किसी के लिए होता है। तो ये है मार्केटिंग। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि मार्केटिंग में कौन कौन से एरियाज़ कवर होते हैं। तो मार्केटिंग में बहुत सारे एरियाज़ कवर होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, रिसर्च, डायरेक्ट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, प्राइसिंग, पब्लिसिटी एंड ब्रांडिंग। सबसे पहले हम अगर ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें तो ऑनलाइन मार्केटिंग आजकल बहुत चल रहा है। जैसे अमेज़न हो गया, अमेज़न, मीशो, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग में डील कर रहे हैं। फिर है पब्लिक रिलेशन। जो सेलर होता है उसको कस्टमर से एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, जिससे क्या उसका जो प्रोडक्ट है वो आसानी से बिक सके। एडवर्टाइजिंग का मतलब, एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म एडवर्टाइजिंग है। जैसे आप टीवी में अगर कोई एडवर्टाइजिंग देते हैं तो वो उसमें क्या होता है कि हमें उसके लिए पैसा पे करना पड़ता है। फिर है रिसर्च। कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, वांट, नीड के बारे में रिसर्च करना पड़ता है सेलर को। डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी इसमें नो इंटरमीडियरीज आर देयर। कोई भी इंटरमीडियरीज इसमें यूज़ नहीं होती है। सोशल मीडिया में आजकल आपने देखा होगा कि बीच बीच में कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसमें बीच बीच में एड्स आते हैं, तो वो हो गया सोशल मीडिया। प्राइसिंग क्या होता है, प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करना होता है प्राइसिंग। पब्लिसिटी, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी जिससे उसकी सेल इंक्रीज़ हो जाए, वो होती है पब्लिसिटी। ब्रांडिंग, प्रोडक्ट को देना, प्रोडक्ट को एक ब्रांड नेम देना, वो होता है क्या, ब्रांडिंग। तो ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। अभी आपको ये सिर्फ ऊपर ऊपर से आप ब्रीफ समझ लीजिए, उसके बाद हम अनदर किसी वीडियो में आपको ये पूरा अच्छे से समझा देंगे। फिर मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अभी हमने आपको मार्केटिंग पढ़ाया, ठीक है। अब आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, क्योंकि इसके आगे मार्केटिंग लगा है और मार्केटिंग में क्या है, आईएनजी है, इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। देखिए, मैनेजमेंट जो होता है उसमें क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो मगर सबसे फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, प्लानिंग। तो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग का मतलब होता है जो हमने प्लान किया है उसको हमें आगे बढ़ाना है। उसका मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, यानी हमने अगर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लिया है तो हमें उसको आगे बढ़ाना है, तो वो होता है एग्जीक्यूटिंग। इन द कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़, अपने आइडिया को डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुड्स एंड सर्विसेज, टू क्रिएट एन एक्सचेंज दैट सेटिस्फाई द इंडिविजुअल। हमें अपने आइडिया से ऐसा गुड्स और ऐसी सर्विसेज देनी है जिससे जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो सके। ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, उसका गोल ये होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को उससे वैल्यू मिले, यानी वैल्यू का मतलब होता है सेट ऑफ बेनिफिट्स। तो ये है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन। आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग जो कि फिलिप कॉटलर ने दी है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। फिलिप कॉटलर ने बोला कि जो मार्केटिंग है वो सोशल प्रोसेस है, बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड। एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप जो नीड करता है या फिर जो वांट करता है उसको क्रिएट करना, ऑफरिंग एंड फ्रीली
एक्सचेंज प्रोडक्ट, उसको ऑफ़र करना, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको ऑफ़र करना और फ्रीली एक्सचेंज करना, सर्विस ऑफ वैल्यू टू ईच अदर, सर्विस ऑफ वैल्यू टू ईच अदर। तो ये होता है क्या, फिलिप कॉटलर ने ये डेफिनेशन दी है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, देखिए अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का जो शॉर्ट फॉर्म है इसको बोलते हैं AMA। कभी कभी ये वाला नाम ना आके डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि AMA क्या है, तो मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। AMA ने बोला कि जो मार्केटिंग है वो एक प्रोसेस है प्लानिंग का। देखिए प्लानिंग वर्ड हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन थी उसमें भी देखा था। तो मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट करता है यानी आगे बढ़ाता है, द कंसेप्शन, प्राइजिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसमें जो 4 P's हैं वो सारे आ जाते हैं। जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने बोला है उसमें सारे P आ जाते हैं, जैसे प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को प्लेस भी बोलते हैं। ऑफ आइडल गुड्स, एक गुड्स होना चाहिए, सर्विसेज टू क्रिएट एक्सचेंज दैट विल सेटिस्फाई इंडिविजुअल। हमें ऐसी गुड्स, ऐसे सर्विसेज देनी है जिससे एक इंडिविजुअल सेटिस्फाई हो सके, विल सेटिस्फाई और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और जो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो भी हमारे फुलफिल हो सकें। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की जो डेफिनेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशन सारी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं। आप इसका ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि ये कभी कभी ना दे करके ये पूछ लेता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।